हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसे 330 के बारे में। उसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है। अच्छा, एसी 330 किसके बारे में बात करता है? ऑडिटर्स रेस्पॉन्सेज टू एसेस रिस्क। ठीक है। एसी 330 states that the auditor shall design and implement overall responses to address the risks of material misstatement at the financial statement level, and the auditor shall design and perform further audit procedure whose मतलब nature, timing, and extent are based on and are responsive to the assessed risk of material misstatement at the assessment level. ठीक है। इन डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म द ऑडिटर मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अगर कोई ऑडिटर डिजाइन करना चाहे तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? कंसिडर द रीजन फॉर द असेसमेंट गिवन टू द आरएमएम एट द असर्शन लेवल। मतलब कंसिडर द रीजन, पहले रीजन कंसिडर करो फॉर द असेसमेंट गिवन टू द रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। उसमें क्या क्या? द लाइक्लीहुड ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट and whether the risk assessment takes into account the relevant controls, thereby requiring the auditor to obtain audit evidence determine whether the controls are operating effectively। मतलब क्या जो कंट्रोल है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं, उसके बारे में डिटरमाइन करना है। एंड द लाइक्लीहुड ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड ऑब्टेन मोर परवेसिव ऑडिट एविडेंस द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ। मतलब जितना रिस्क ज्यादा होगा और ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है। The auditor shall design and perform test of controls to obtain sufficient appropriate audit evidence as to the operating effectiveness of the relevant controls when कभी 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 ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट द कंट्रोल्स आर इफेक्टिव ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। कौन कौन से टाइम पे करना पड़ेगा? The auditor's assessment of risk at the includes an expectation that the controls are operate। मतलब अगर ऑडिटर का एक्सपेक्टेशन है कि वो कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहा है तो उसके लिए, क्योंकि अगर सोचिए कि आप किसी चीज पे रिलाई करना चाहे, मतलब ऑडिटर तो रिलाई करेगा ना ऑपरेट, अगर कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हुआ, ठीक है, अगर कंट्रोल्स अच्छे से काम किया तो ऑडिटर ऑब्वियसली उसके, जैसे सोचिए कि ऑडिटर को दिखाई दे रहा है कि जो सोचिए परचेस का उसका कंट्रोल जो है कि एक बंदा ऑथराइज करेगा, दूसरा बंदे के पास जाएगा, फिर दूसरा बंदा फिर से ऑथराइज करेगा, फिर स्टॉक जहाँ पे स्टोर है उधर जाएगा। तो इतना सब अगर कंट्रोल्स प्रॉपरली हुआ तो ऑब्वियसली ऑडिटर को अगर वो जो वेरीफाई भी करना चाहे, भाउचिंग भी करना, मतलब कुछ भी काम करना होगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा, तो ऑडिटर को वो मतलब वो रिलाई कर सकता है ऑपरेट कंट्रोल्स पे कि भाई हाँ कंट्रोल्स अच्छा है, मैंने देखा है, तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है। तो वो रिलाई कर सकते हैं। अगर वो रिलाई नहीं कर पाया तो उसको और भी ज्यादा डिटेल में चेकिंग करना पड़ेगा। ठीक है। एंड द सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स एलन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में क्या क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है। अच्छा, इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल द ऑडिटर शैल perform other audit procedure in combination with inquiry to obtain audit evidence about the operating effectiveness of controls, including, ठीक है, perform other audit procedures in combination with inquiry to obtain audit evidence about the operating effectiveness of controls, including मतलब ये जो perform other audit procedure in combination with inquiry, ठीक है, उसको इंक्लूड क्या क्या करता है? हाउ द कंट्रोल्स आर अप्लाइड, consistency with which they were applied, by whom or by what means they were applied। मतलब कंट्रोल कैसे अप्लाइड होता है? अप्लाई एट द रिलेवेंट टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा तो नहीं है आप एक बार चेक किए फिर एकदम आप महीने चल गए आप कोई भी बिल चेक नहीं करो फिर अचानक से बिल चेक कर, ऐसा तो नहीं है। एंड बाय होम, कौन चेक करता है इसको? एंड बाय व्हाट मीन्स, कि मैनुअली चेक करता है, इलेक्ट्रॉनिकली चेक करता है, कैसे? और दूसरा क्या है? डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल्स टू बी टेस्टेड डिपेंड, मतलब कोई भी कंट्रोल क्या दूसरे कंट्रोल के ऊपर मतलब रिलाई करता है
इफ सो वेदर इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन, मतलब ये क्या नेसेसरी है कि दूसरा जो कंट्रोल है, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल है, उसका भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जाए, क्या ये नेसेसरी है? ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैंने दिया था बैच में कि जो सेल्स मैनेजर है वो ऑब्वियसली कोई पर्टिकुलर पीरियड के सेल्स रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करके वो अपना जो भी कंट्रोल है वो सारे काम करेगा। ठीक है, कि सेल्स अगर अच्छा हुआ तो वो अलग काम करेगा, सेल्स अगर बुरा हुआ तो देखेगा कि क्यों बुरा हुआ। और वो जो सेल्स रिपोर्ट है वो पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक जोन के से मतलब जो कंट्रोल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो ये हो गया इनडायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, तो सेल्स मैनेजर का जो कंट्रोल है वो हो गया इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो मैटर्स द ऑडिटर मे कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्लूड, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल का जो मतलब डिटर्मिनेशन है वो कौन कौन से चीजों के ऊपर बेस्ड होके होगा। ठीक है, एक है फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल, लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, मतलब कितना ऑडिटर जो कंट्रोल है उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर रिलाई करता है। द लेंथ ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, मतलब ऑडिटर कितना सोच के चल रहा है कि इतना डेविएट हो सकता है अपने कंट्रोल से। रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन, ठीक है, to obtain regarding the operating effectiveness of the control, and the extent to which the audit evidence is obtained from the test of other controls related to the assessment। ठीक है, extent to which audit evidence is obtained, मतलब extent of audit evidence obtained from test of other controls। ठीक है, अच्छा अभी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन मतलब जो प्रीवियस ऑडिट है अगर हम लोग ने किए होंगे, मतलब सोचिए एक ही बंदा दो बार ऑडिट किया है, ठीक है, एक ही कंपनी का, तो वो जो प्रीवियस ऑडिट का जो ऑडिट एविडेंस है उससे हम लोग क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें हैं जो कि हम लोग कंसिडर कर पाएंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल, effectiveness of general IT control, effectiveness of the control and its application by the entity, whether the lack of change in a particular control poses a risk due to changing circumstances, and the risk of material mistake and the extent of reliance on the। ठीक है, मतलब एक तो है इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल, मतलब जो जो अदर एलिमेंट्स है उसका इफेक्टिवनेस क्या है। फिर रिस्क एराइजिंग, मतलब जो कंट्रोल का मतलब उसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। जो जनरल आईटी कंट्रोल है, मतलब जो बहुत सारे एप्लीकेशन में काम आता है, ठीक है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है। इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल एंड इज एप्लीकेशन बाय द एंटिटी, मतलब कितना कंट्रोल इफेक्टिव है एंड उसको एंटिटी कैसे अप्लाई करता है वो। उधर द लैक ऑफ चेंज इन ए पर्टिकुलर कंट्रोल, मतलब अगर कोई कंट्रोल बहुत दिन से लाइक कोई अगर सेल्स का एंट्री अगर मैनुअली हुआ मतलब हो रहा है, ठीक है भाई, उसको आप टैली में करो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में करो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आप अभी भी अगर मैनुअल करते रहोगे तो उसमें तो गलती होने का जो चांसेस है, वो जो रिस्क है वो तो बहुत बढ़ जाएगा ना। और द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक एंड द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द कंट्रोल। ठीक है, specific inquiries by the auditor when deviation from controls are detected, मतलब अगर कहीं भी जो एक कंट्रोल होना चाहिए जैसा कंट्रोल होना चाहिए उससे डेविएट हुआ तब क्या होगा। when deviation from controls upon which the auditor intends to rely are detected, the auditor shall make specific inquiry to understand this matter and their potential consequences, and shall determine whether test of controls that have been performed to provide an appropriate basis for reliance on the control। मतलब जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है वो क्या appropriate basis for reliance on the control प्रोवाइड करता है, whether the additional test of controls are necessary, and whether potential risks of material misstatement need to be addressed using substantive procedure। ठीक है,
क्या जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है वो प्रोवाइड करता है एन एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑन द कंट्रोल। विद द एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब ये ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा अगर डेविएशन हुआ तो। पहला क्या है, पहला whether the test of controls provide an appropriate basis for reliance on the control, क्या एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिक्वायर है, एंड whether potential test of controls need to be potential risk and material misstatement need to be addressed in this, मतलब सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स को मतलब करने का जरूरत है क्या कि जो पोटेंशियल रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको एड्रेस करने के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ दिस इज जजमेंटल एंड सो may not identify all the research material misstatements, and there are inherent limitation of the internal control including management override। ठीक है, तो ऑडिटर का दो रेस्पॉन्सेस हो सकता है एसेस रिस्क को लेके, एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक है सब्सटेंसिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या है, डिजाइन टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है, डिजाइन टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर डिजाइन टू इवेलुएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। ठीक है, किसके लिए, इन प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। ठीक है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर आर डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। एक है इवेलुएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, सब्सटेंसिव प्रोसीजर है डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डिटेक्ट करना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में दो चीजें हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या है, टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड टेस्ट ऑफ बैलेंस। टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ के लिए, वो है भाउचिंग। और टेस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस वो क्या है, वो वेरीफाइंग है। मतलब आप सोचिए, बोली मतलब एक एसेट का आप बोल रहे हो कि 10 लाख, भाई वो प्रॉपर्ली 10 लाख के है कि नहीं, उसमें डिप्रिसिएशन प्रॉपर्ली चार्ज है कि नहीं, ये सब। और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर ये आप बाद में पढ़ोगे। तो हम लोगों का इसे C30 भी खत्म हो गया। ये छोटा ही था, उतना कुछ मतलब बहुत ज्यादा कुछ खास था नहीं। ठीक है, तो हो गया। फिर आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।